अफगान तालिबान और भारत की हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज के हमले के बाद पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। 200 से ज्यादा तालिबान और उनके हिमायती दहशतगर्द हलाक, बड़ी तादाद में दहशतगर्द जख्मी भी हुए। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने 11 और 12 अक्टूबर के दरमियानी शब हमले के बाद सरहदी पट्टी पर मौसर और फैसला कुन रद्द-ए-अमल दिया। झड़पों में 23 बहादुर जवानों ने दिफाए वतन में जाम शहादत नोश किया। 29 सिपाही जख्मी हुए। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है, पाकिस्तान अपने कौमी मफादात, इलाकाई खुदमुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरआज़्म है। अफगान तालिबान पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द अनासर के खात्मे के लिए अमली इक़दाम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह अल्फाज में कहा, मुल्क की दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा, हर इश्तियाल अंगेज़ी का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान का जवाबी ऑपरेशन तालिबान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने, फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान को बेअसर करने के लिए है। स्पेन बोल्दक सेक्टर में अफगान तालिबान का असमतुल्ला करार कैंप तबाह कर दिया गया। अफगान तालिबान और खारिजियों के भारी नुकसानात की इत्तलात। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये कैंप अफगान तालिबान के सबसे बड़े कैंपों में से एक था, जहां से पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द कार्रवाइयां अमल में लाई जाती थीं। बलूचिस्तान से मुत्तसिल सरहद के पार कई दीगर दहशतगर्द कैंप और चेक पोस्टें भी तबाह कर दी गईं। किला अब्दुल्ला सेक्टर में तालिबान पोस्ट, नौशकी सेक्टर में तालिबान का गजनाली हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह। दर्जनों तालिबान और खारिजियों के हलाक होने की इत्तलात। चमन बॉर्डर पर अफगान तालिबान और पोस्टों पर छुपे खारिजी भागते हुए मारे गए। जोब सेक्टर में पोस्ट पर कब्जा करके पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल को पाक अफगान अवाम के दरमियान जंग न समझा जाए। कार्रवाई अफगानिस्तान के भारतीय हिमायत याफ्ता शरपसंद अनासर के खिलाफ है। पाकिस्तान का जवाबी हमला सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों और तरबियती मराकज़ पर होगा। अफगान जारहियत मुबैना तौर पर भारतीय माली मुआवजत से की जा रही है। पाकिस्तान का अफगान अवाम या अवामी मकामात को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारे ने कहा है, दफ्तर खारिजा का मौक़िफ़ वाज़ेह और दो टोक है। अफगान वज़ीर खारिजा के दौरे भारत के दौरान अफगानिस्तान की पाकिस्तान पर जारहियत काबिल गौर है। भारत में पाकिस्तान मुखालिफ बयानात को मुश्तरका एलामियों की शक्ल दी जा रही है। ये अमल अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। इससे पहले दफ्तर खारिजा ने दहशतगर्दी को मुल्क का दाखिली मसला करार देने का अफगान अबूरी वज़ीर खारिजा का बयान मुस्तरद कर दिया था। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना था कि पाकिस्तान ने कई बार सबूत दिए कि फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान अफगानिस्तान से कार्रवाई कर रहे हैं। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालकर बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्दों से पाक करे। पाकिस्तान का भारत अफगानिस्तान मुश्तरका एलामे में निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा, जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। इसहाक़ डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद। मुलाकात में अफगानिस्तान की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ी पर बातचीत। पाकिस्तान अफवाज की जानिब से मौसर और भरपूर जवाबी कार्रवाई पर खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क के दिफा के लिए पूरी कौम पाक अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को अपने दौरे मलेशिया से मुतालिक तफसीली आगाह किया। नवाज शरीफ को मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मलेशिया दो तरफा ताल्लुकात खुसूसन इक़्तिसादी ताउन नई बुलंदियों को छू रहे हैं। जो दुश्मन छुपकर वार करता आ रहा है, उसे आज निकाल कर मारा है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आए मिसा के इस्तेहकाम में पाकिस्तान पर इकट्ठे हो जाएं, अगर मगर छोड़ें, पाकिस्तान के साथ खड़े हों। तहरीक इंसाफ की क़यादत बेशक हमें गालियाँ देती रहे, लेकिन पाकिस्तान के साथ खड़ी हो। दुनिया हमारी अस्करी और सिफारती क़ुव्वत को तस्लीम कर चुकी। आए आप भी इस कामयाबी का हिस्सा बने। राना सनाउल्लाह की अपोजिशन समेत तमाम सियासी जमातों को दावत। मजहबी जमात के कायदीन से साथ देने की अपील। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का अफगान तालिबान के नापाक इरादे नाकाम बनाने पर पाक फौज का शुक्रिया। कहा, पाक अफवाज ने अफगान तालिबान को भरपूर जवाब दिया।
खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अपनी फौज के शाना बशाना खड़े हैं। कबायली अवाम ने अफगानिस्तान की हदूद से खैबर पख्तूनख्वा में दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान कर दिया। ऑडियो पैगामात में कहा कि वो अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। वतन का दिफा उन पर फर्ज है और वो इसका दिफा करना जानते हैं। पहले भी दहशतगर्दों को सबक सिखाया, अब भी सबक सिखाएंगे। मिस्र पीर को शर्म अल शेख में आलमी अमन सरबराही इजलास की मेज़बानी करेगा। मिस्री सदारती तर्जुमान के मुताबिक इजलास में गजा जंग के खात्मे के मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। इजलास में 20 से ज़ायद आलमी रहनुमा शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, बरतानवी वज़ीर आज़म और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन भी इजलास में शरीक होंगे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान ने 5 विकेट्स के नुकसान पर 313 रन बना लिए। ओपनर इमाम उल हक 93 रन के साथ नुमाया रहे। कप्तान शान मसूद ने 76 रन की इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक 2, सऊद शकील 0, बाबर आजम 23 रन बनाकर आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान 62 और सलमान अली आगा 52 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। लाहौर का फ़ज़ाई मयार आज हसास अफराद के लिए गैर सेहत बख्श। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि सुबह AQI 175 तक रहा। दिन भर की औसत सतह 155 रिकॉर्ड होने का इम्कान। रात को ट्रैफिक दबाव, ईंधन के बढ़ते इस्तेमाल और दर्जा हरारत में कमी से आलूदगी बढ़ती है। दिन के औकात में फ़ज़ाई मयार में बतदरीज बेहतरी आएगी। लाहौर में टमाटर 500 रुपये किलो हो गया। एक दिन में 200 रुपये फी किलो कीमत बढ़ गई। दीगर सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए। खीरा 80 रुपये से बढ़कर 140 रुपये फी किलो हो गया। शलजम 150 से बढ़कर 300 रुपये किलो हो गई। मेथी 200 से बढ़कर 400 रुपये किलो हो गई। दुकानदारों का कहना है कि जो सब्जियां दूसरे शहरों से आती हैं उनकी कीमतें बढ़ी हैं। मुल्तान में सैलाब से मुतासरा मोटरवे M5 जलालपुर पीरवाला से उच शरीफ तक 37 किलोमीटर का सेक्शन आज 30वें रोज भी बंद। मोटरवे पुलिस का कहना है कि मुल्तान से जलालपुर पीरवाला 78 किलोमीटर का मोटरवे सेक्शन खोल दिया गया है। उच शरीफ इंटरचेंज से ट्रैफिक दोबारा मोटरवे पर आकर सखर तक जा सकता है। लाहौर में सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए रंगारंग फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद। शहरियों की बढ़ चढ़कर शिरकत। ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट और खाने पीने के अनवाउ इकसाम के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज बने रहे। बच्चों के लिए तफरीही सरगर्मियाँ, मिक्स मार्शल आर्ट्स और लाइव म्यूजिक ने फेस्टिवल को मजीद पुररौनक बना दिया। फेस्टिवल का मकसद सैलाब से मुतासरा खानदानों के लिए फंड जमा करना है। 26 साल पहले आज ही के दिन नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। 12 अक्टूबर 1999 में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने साथियों की मदद से इक़्तिदार पर कब्जा किया। नवाज शरीफ ने दौरे श्रीलंका से वापसी के दौरान परवेज मुशर्रफ को बरतरफ किया था, मगर उस वक्त की कमान ने यह फैसला कबूल न किया। और सऊदी अरब, कतर और ईरान का पाक अफगान झड़पों पर इजहार तशवीश। सऊदी वजारत खारिजा ने कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम की सलामती और खुशहाली के लिए दुआगो हैं। कतरी वजारत खारिजा ने बयान में कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी खित्ते के अमन पर मनफी असर डाल सकती है। ईरान की पड़ोसी ममालिक में कशीदगी कम कराने में मदद की पेशकश।